We get hired for work, and guess what? We get fired for being bad at relationship at work. So ये बहुत इंटरेस्टिंग सा डायलेमा है कि हमको हायर किया जाता है काम करने के लिए, बेहतर काम करने के लिए, बट हमको फायर किया जाता है, यानी कि जॉब से निकालने की जब नौबत आती है, वो होता है नॉट बिकॉज कि हम अपना काम नहीं कर पा रहे. दैट हैपेंड व्हेन वी आर नॉट एबल टू मैनेज द रिलेशनशिप एट वर्क. और अगर आप में से कई लोगों को ये लगता है नहीं, आई एम ग्रेट स्टार टीम प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय ये ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकता है, अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है या भ्रम है, and you feel that even if I don't manage my relationship, even if I don't talk to someone, किसी से बात नहीं करूं या अपने ही ईगो और एरोगेंस में रहूं, तो भी मेरा कुछ नहीं होने वाला. ट्राई इट. एक बार अपने बॉस को अपसेट करके दिखाओ, एक बार जरा इगोइस्टिक बिहेवियर करके दिखाओ, किसी इंसान के सामने जाकर उसके साथ कोलैबोरेट ना करने से मना करके दिखाओ, साथ में मिलकर काम ना करने के लिए बोल के दिखाओ. देन आपके सारे जो भ्रम हैं, सारे जो आपके स्किल्स हैं एंड कितना आपने अचीव किया है इन योर वर्क, वो सब के सब भ्रम हो जाएंगे. नाउ द क्वेश्चन इज, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं तब भी हमको यही बोला जाता है कि दीज आर द 5-7 लिस्ट ऑफ टास्क जो आपको करने. नोबडी टॉक अबाउट कि जो हिडन एक्सपेक्टेशन है, अनटोल्ड एक्सपेक्टेशन मैं इसको बोलता हूं, वो है दैट वी डू बेटर विद रिलेशनशिप आल्सो एट वर्क. वर्क पे रिलेशनशिप बेहतर रखना, बेहतर बिल्ड करना, ये एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो जनरली कोई हमको बताता नहीं, बट इट गोज अलॉन्ग विद पार्ट एंड पार्सल की तरह उसके साथ ही आता है जो जॉब. बट मोस्ट ऑफ अस, हम अपना फोकस पूरा का पूरा काम पर लगा देते हैं और रिलेशनशिप बिल्ड करने में, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए कभी सोचते ही नहीं. बॉस ने काम दिया, हमने काम किया. बॉस के साथ, कलीग्स के साथ, पीयर्स के साथ, सीनियर लोगों के साथ, अपने कस्टमर्स, वेंडर्स के साथ, क्या कभी हमने सोचा है कि मेरे को जो काम दिए गए हैं करने के लिए, दैट इज ओके, बट उस काम की वैल्यू तभी निकल कर आएगी जब लोग मेरे साथ कनेक्टेड हों, जब लोग मेरी ग्रोथ में इन्वेस्टेड हों. और वो तभी होता है जब हमारे रिलेशनशिप बेहतर होते हैं एट वर्क. सो नाउ आज हम जो बात करने वाले हैं, आप सोच रहे होगे वीडियो का टॉपिक था कि साइंस दैट योर जॉब इज एट रिस्क, but I'm talking about something else. No, it is absolutely related. So let me give you some signs जो कि अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं, that means your job may be at risk. First sign, आपके बॉस आप में इंटरेस्ट या ट्रस्ट लूज करने लगे. Your boss is not trusting you with anything, और ये आपको महसूस हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा इंटरप्शंस होने लगी हैं आपके साथ, बहुत ज्यादा आपको टोका टाकी शुरू हो गई है, और बहुत ज्यादा आपको प्रिस्क्रिप्टिव गाइडेंस देने लगे हैं. प्रिस्क्रिप्टिव मींस टू द पॉइंट. आप पे ट्रस्ट नहीं है, आप पे वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, वो पर्सन आपको वैसे नहीं देख रहे हैं दैट यू आर समवन whom I can rely on, कि जिसमें मैं भरोसा कर सकता हूँ. आपको वैसे नहीं देख रहे, बहुत ज्यादा प्रिस्क्रिप्टिव गाइडेंस देने लगे हैं. आप ये करो, इस वाले प्रोजेक्ट में ABC करना, इसके अलावा कुछ मत करना. और इंटरप्शन की जब मैं बात करता हूँ तो आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं या आप अपना कोई आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं तो बीच में आपको टोक देना, नहीं ये मत करो, नहीं ये रहने दो, नहीं तुम्हें ये नहीं पता, वो नहीं पता. तो ये बहुत सारी इंटरप्शंस होती हैं. एंड जब आपसे वो बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली प्रोग्रेस अपडेट मांगने लगे, मेक श्योर कि आप मुझे शाम तक ये अपडेट देके जाइए कि काम हुआ है या नहीं हुआ है. जब ये सारी चीजें होने लगती हैं, इंटरप्शन होने लगते हैं, रेगुलर फ्रिक्वेंट फीडबैक लिए जाने लगते हैं, एंड आपको अल्टीमेटम दिया जाने लगा है कि आप हमेशा 5 मिनट पहले मीटिंग में आओगे, दैट मीन्स that boss is assuming that you are being late most of the time.
ट्रस्ट लेवल कहीं ना कहीं डगमगा गया है, कहीं ना कहीं जो वो आपको जो जैसा देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ आ गई है। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो आप उन मीटिंग्स में अब बैठने नहीं लगे जिन मीटिंग में आप पहले बैठते थे, आपको उन मीटिंग्स में बुलाया नहीं जाता, और कहीं ना कहीं somehow you feel that you are being ignored। ये जो इग्नोर करने वाला जो शब्द है ना, ये बहुत हर्ट करता है, बहुत चुभता है। आप देख रहे हो सब लोग बैठे हुए हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है एंड यू आर नॉट देयर। जब आपके बॉस आपकी परफॉर्मेंस या नॉन परफॉर्मेंस में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता, यानी कि दैट बॉस इज नॉट बॉदर्ड कि आप अच्छा कर रहे हो या खराब कर रहे हो। इमेजिन करो वो सिचुएशन जब पहले आप हल्का सा अगर कुछ गलती करते थे तो आपके बॉस बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाते थे, आपको समझाने लगते थे, आपको बताने लगते थे, नो 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 डोंट डू दिस, इसको ऐसे करना है। बट नाउ यू सी के आप गलतियां कर रहे हो बट योर बॉस इज लाइक इग्नोरिंग इट। ठीक है, लेट इट बी, राइट। उसके बाद जब आपका परफॉर्मेंस रिव्यू होता है तो आपको वो उसकी आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग मिलता है, बिल्कुल नेगेटिव रिव्यू आपको मिलता है। एंड सूनर और लेटर आपके बॉस आपको बताने लगते हैं दैट बेटर you improve on yourself, you upgrade yourself, otherwise it will be very difficult, and you find yourself on a performance improvement plan। so यहाँ पर आकर सिचुएशन बहुत खराब है। something is really really wrong with the way you're doing your work and the way आप अपने रिलेशनशिप को वर्क पे बिल्ड कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं एंड ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज, ये सब क्या हुआ? जो भी साइन मैंने आपको बताए ये क्यों हुए? आपके बॉस आपको टाइम नहीं दे रहे एंड यू फील लाइक लेफ्ट अलोन, ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे मैं अपने काम को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करूं, कैसे जो मैं काम कर रहा हूं उसको सीनियर मैनेजमेंट के पास जब मेरे बॉस लेकर जाएं, प्रेजेंट करें तो उसको हाईलाइट करें। यू हैव नो आइडिया, नो क्लू। तो ये कुछ साइंस हैं दोस्तों, जब अगर आप ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हो तो दैट मीन्स योर जॉब इज मे बी एट रिस्क, और इफ नॉट एट रिस्क आपकी ग्रोथ रुक चुकी है। आप भूल जाइए कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी या फ्यूचर कोई अपॉर्चुनिटी के लिए आपको कंसीडर किया जाए। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन इफ आपको ये सारे साइंस और ये सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। ये ऐसा तब होता है व्हेन यू आर टोटली फोकस ऑन योर वर्क, जब आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, दिन रात एक करके काम करते हो, बट अपनी स्क्रीन से नजरें ही नहीं हटाते। समवन इज इन नीड, आप उसके पास जाके हेल्प ही नहीं करते। You don't bother to say hi, good morning and ask for the well-being of your peers, colleagues and the seniors। इतना घुस गए काम में कि रिलेशनशिप, काम बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा मैनेज किया, बट आपने एक चीज मिस कर दी एंड दैट इज द रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और आपके बॉस के माइंड में जो आपके लिए परसेप्शन बन चुकी है, दैट इज दैट यू आर ए प्रॉब्लम, यू आर नॉट ए गुड टीम प्लेयर। ऐसा परसेप्शन आपके बॉस के माइंड में बन जाए, आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यू आर नॉट ए रिलायबल रिसोर्स। ये सब चीजें उनके माइंड में बन गई हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दैट परसेप्शन जो आप बॉस ने आपके लिए बना लिया है। आपको ये सारे साइंस, ये सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। नाउ once someone is negative about you, और वो आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, आपकी सारी कमियों को वो बहुत ज्यादा देखने लगते हैं। आप कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं वो ओवरशैडो कर देती हैं वो सारी नेगेटिव चीजें जो आपने समहाउ जाने अनजाने में बना दी हैं लोगों की नजरों में। और अगर आपको ये साइंस मिल रहे हैं तो इट इज द टाइम टू डू समथिंग अबाउट इट। नाउ मैंने एक चीज और देखी है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ये कंफ्यूजन है कि इफ आई एम गुड एट माई वर्क आई विल बी ग्रोइंग, इफ आई एम डूइंग माई वर्क गुड then nothing can stop me। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कंफ्यूजन है लोगों के माइंड में, और इस कंफ्यूजन के करके ही हम लोग इस मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट है उसको भूल जाते हैं।
क्यों? वो गॉन आर द डेज, वो लेबर वाला जो टाइम था वो सब। और आज से कुछ साल बाद, इवन आज भी अगर मैं बात करूं, आने वाला टाइम है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोट्स का टाइम आने वाला है। एंड वी एज ए ह्यूमन, हमारे पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? क्या हम वो काम करके रोबोट से compete कर सकते हैं? क्या हम फटाफट फटाफट रिपोर्ट्स बना के, एक्सेल सीट बना के और वो सारे क्लरिकल काम करके क्या रोबोट से compete कर सकते हैं? Robot and the artificial intelligence will take care of all our technical skills which we have. They will do it like this. चुटकियां बजाते ही वो काम कर देंगे। और जिन टेक्निकल स्किल्स पे हम इतराते हैं, बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं दैट आई एम एम्प्लॉयबल बिकॉज ऑफ दीज टेक्निकल स्किल्स, प्लीज चेंज दिस थॉट प्रोसेस। बिकॉज आने वाले टाइम पे ये जो एक स्किल है, वन सॉफ्ट स्किल, जिसको आप इंटरपर्सनल स्किल्स बोल दो, पीपल हैंडलिंग बोल दो, पीपल मैनेजमेंट बोल दो, दिस इज गोइंग टू मेक ऑल द डिफरेंस। ह्यूमंस की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इमोशंस, कनेक्ट कर पाना, उस पे ही प्ले करना पड़ेगा अगर आपको एम्प्लॉयबल बने रहना है। टेक्नोलॉजी को सीख लो, टेक्नोलॉजी को समझ लो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आप ये सोचो कि टेक्निकली मैं स्ट्रांग हूं, दैट्स व्हाई आई एम एम्प्लॉयबल एंड पीपल शुड गिव मी जॉब एंड पीपल शुड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ प्रॉपरली, नहीं होने वाला। सो व्हाट यू कैन डू इज, स्पेशली मैंने देखा है जो बहुत एजेड लोग होते हैं, जो काफी उम्र हो जाती है और फिर भी उनको जॉब करनी पड़ती है किसी वजह से, दे ऑलवेज फील कि हम आउटडेटेड हो गए हैं, हम लोग सीख नहीं पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास बहुत बड़ी एडवांटेज है। आपके पास रिलेशनशिप मैनेजमेंट की ये स्किल है जो बाय डिफॉल्ट लाइफ ने आपको सिखाई है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट इट, राइट? बिकॉज आने वाले टाइम में ये स्किल बहुत यूजफुल होने वाली है इन सॉफ्ट स्किल, जिसको हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोलते हैं, राइट? सो कमिंग टू द सेम थिंग अगेन, फ्यूचर में अगर एम्प्लॉयबल होना है, फ्यूचर में अगर आपको अपने आप को ऐसे पोजीशन करना है, तो आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी। और ये जितने भी साइन मैंने आपको बताए हैं जिससे कि आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी जॉब रिस्क पर है या मेरी ग्रोथ रुक चुकी है, इसका सॉल्यूशन अगर आपको जानना है और आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि जो भी हो गया, रिलेशनशिप मैंने बॉस से खराब हो गए, कलीग से खराब हो गए, आपके बारे में नेगेटिव परसेप्शन बन गया, तो अगर आप चाहते हो कैसे इस परसेप्शन को चेंज किया जाए, कैसे नए सिरे से एक शुरुआत की जाए कि लोग आपको वैसे देखें जैसा आप उन्हें दिखाना चाहते हो, वैसे आपको परसीव करें जैसे आप परसीव कराना चाहते हो, एक बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय, एक गुड टीम प्लेयर, ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ए वैल्यूएबल एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि यस यू वांट टू लर्न दैट स्किल, यू वांट टू लर्न दैट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे मैं अपने बॉस का परसेप्शन चेंज करूं अपने बारे में, कैसे लोगों के माइंड में वो इमेज बिल्ड करूं जो मैं चाहता हूं। नाउ पॉज फॉर अ सेकंड, रिफ्लेक्ट बैक and connect again to take our relationship further. Thank you so much. Take care. Goodbye.